शहर में लगातार पोस्टर विवाद गहराता जा रहा है। पहले आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल और आई लव श्री राम के पोस्टर सामने आए थे। अब इसी कड़ी में आई लव संविधान का नया पोस्टर भी जुड़ गया है। कांग्रेस प्रदेश महिला कार्यकारिणी अध्यक्ष नूरी खान ने फ्रीगंज टावर पर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथों में 4 अलग अलग पोस्टर उठाए जिन पर लिखा था आई लव संविधान, आई लव मोहम्मद, आई लव ईसा मसीह और आई लव महाकाल। नूरी खान का कहना था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए और भारत के संविधान को सर्वोपरि माना जाना चाहिए। इसी संदेश को देने के लिए उन्होंने यह पोस्टर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी भीड़ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि धर्म और संविधान की एकता का संदेश देने के लिए किया गया है। शहर में इससे पहले लगे पोस्टरों पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी। अब नूरी खान के इस प्रदर्शन के बाद राजनीतिक हलकों में एक नई बहस छिड़ गई है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, इस देश के संविधान ने सभी लोगों को अपनी इच्छा के मुताबिक धर्म के पालन की आज़ादी दी है, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से नफरतें फैल गई हैं, उन नफरतों को मिटाने के लिए आज उज्जैन के इस टावर से एक पवित्र और भारतीय एकता का संदेश देने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरे लिए आई लव मोहम्मद है तो मेरी बहन के लिए आई लव महाकाल है। आई लव हिंदुस्तान भी है, आई लव ईसा मसीह भी है, आई लव गुरु नानक भी है। इसमें आपत्ति क्या है? इसमें आपत्ति कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे लोग जिनके जहन में नफरत फैल गया है, हिंसा फैल गई है, सांप्रदायिकता फैल गई है, वो लोग इस देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। आज यहाँ पर एकत्रित होकर मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये हिंदुस्तान सभी का है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, तो नफरत फैलाना बंद करें। उज्जैन में एक पोस्टर जिसमें आई लव मोहम्मद लिखा था वो हटा दिया गया। मैं पुलिस प्रशासन से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि उसमें आपत्तिजनक क्या था? अगर कोई मुस्लिम युवक या मुस्लिम या फिर मैं किसी दूसरे धर्म के स्लोगन पर आपत्ति लेती हूँ कि ये गलत है, तो क्या पुलिस वो स्लोगन या वो ऐसा बैनर हटा देगी? नहीं हटाएगी। पुलिस ये जांच करेगी कि आखिर इसमें आपत्तिजनक क्या है। तो आपत्तिजनक कुछ नहीं होने के बाद भी आई लव मोहम्मद का पोस्टर हटा देना, वो भी उज्जैन जैसी धार्मिक नगरी से, मुझे लगता है कि ये ऐसे लोगों को बढ़ावा देना है जो लोग आजकल पुलिस का काम करने लगे हैं। जहाँ चाहे वहाँ जाकर वो आईडी चेक करते हैं, वो हाथ में लेकर, कानून को हाथ में लेकर लोगों की पिटाई करते हैं। तो मैं पुलिस से कहना चाहती हूँ कि अपना काम मुस्तैदी से करे। कानून की वर्दी और कानून उनके हाथ में है, वो असामाजिक तत्वों के हाथ में नहीं जाना चाहिए। तो आज का संदेश यही है कि हिंदुस्तान एक है और सभी धर्म के लोग एक हैं। आपत्तिजनक किसी भी धर्म का सम्मान नहीं है, बल्कि ऐसे कोई भी घटना घटित होती है तो पुलिस को चाहिए कि उन लोगों पर कार्रवाई करे जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का काम करते हैं, ना कि किसी भी धार्मिक सौहार्द जैसी भावनाओं को बिगाड़ने का काम इस शहर में किया जाना चाहिए। यही मकसद है और यही मैसेज है। जय श्री महाकाल। हम महाकाल जैसी नगरी में बैठे हैं जो कि धर्म के नाम पर एक पताका है, और जहाँ तक महाकाल है उनका नाम ही काल है। काल मतलब होता है मृत्यु, और मृत्यु सबकी होती है। कभी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हिंदू की मृत्यु होती है और मुस्लिम की होती है, ईसाई की होती है। तो हमारा धर्म है। आप ये मानेंगे 90% लोग मुट्ठी बना के रहना चाहते हैं। कुछ परसेंट लोग, चाहे वो उनकी जाति दुश्मनी हो, चाहे वो उनका राजनीतिकरण हो, तो कम से कम धर्म के नाम पे राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। मैं बड़े गर्व से कहती हूँ आई लव महाकाल, और मैं सभी धर्मों का मानती भी हूँ, और सभी धर्मों की अच्छाई, सब धर्मों में अच्छाई है, और हर धर्म में अच्छे और बुरे लोग हैं। ये चीज आप जानते हैं। ये नहीं है कि कोई भी हिंदू खराब काम नहीं करता है या सारे मुसलमान खराब काम करते हैं। हमको बुराई पे नफरत करनी चाहिए, इंसान और धर्म पे नहीं। क्या नाम है आपका? पूर्णिमा पांडे।